नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम.in पे। मैं भरत सिंह राठौर। आज जैसे कि पंकज सर ने सुबह क्लास में आपको अनाउंस कर ही दिया है और आप सभी को पता है कि नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था अक्टूबर में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट आएगी। और टीआरए की हालांकि बात की थी हमने, टीआरए भी अगले हफ्ते में आने वाली है, जो कि पहले आनी चाहिए थी पर वो अगले हफ्ते तक आ जाएगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी है नीचे मेरे वाले वीडियो के नीचे कि टीआरए की बात करें कब का आएगी, और 100% आएगी भर्ती, ये आपको मैं कंफर्म कह देता हूँ। और इसी महीने में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के भी इसी महीने में आने के चांसेस है। और उसी के साथ साथ उससे पहले ये अनएक्सपेक्टेड रिको की एक भर्ती आ गई है आपके सामने, और डबल एओ के लिए भर्ती है ये आपके असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। जैसे पंकज सर ने सुबह पूरी रिक्रूटमेंट के बारे में आपको सारी बातें बता दी है, पूरे नोटिफिकेशन के बारे में आपको सारी बातें बता दी है। उसी के साथ ये भी बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस है आपका और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस किस तरीके के बच्चे भी इसमें एलिजिबल हो सकेंगे, क्या हमारे कोर्सेज है, क्या हम कर पढ़ते चलेंगे, और ये सारी बातें आपको सुबह पंकज सर ने कह दी थी। ये वीडियो लाने का मेरा पर्पस है, मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से वन एग्जाम इस पूरी रिक्रूटमेंट को हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके आपकी क्लासेस चलेगी और किस तरीके से हम इसको अचीव करके रहेंगे। ये जो पोस्ट है आपकी 23 पोस्ट है, उसको हम कैसे भी कैसे करके अचीव करके रहेंगे। राइट, तो आज मैं वीडियो बनाने का मेरा यही मुख्य मकसद है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ स्ट्रेटेजी वन एग्जाम.in की क्या स्ट्रेटेजी की, पर्टिकुलर इसी रिको की जो आपके असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो भर्ती है उसको लेकर। राइट, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमसे अकाउंट ऑफिसर पढ़ चुके हैं विद्युत विभाग के लिए, जो बच्चे हमसे जूनियर अकाउंटेंट पढ़ चुके हैं, जिनका रिजल्ट भी अवेटिंग चल रहा है, कभी भी आ सकता है, उन बच्चों से आप रिव्यू ले सकते हैं। उन बच्चों आप हमारी पुरानी क्लासेस जाके देख सकते हैं। जो मेहनत और जो डेडिकेशन के साथ वन एग्जाम आप लोगों के लिए जो मटेरियल लाते हैं हम, जो क्लासेस हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, जितनी क्लासेस लेनी चाहिए उसके ज़्यादा और डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। हम आपको एट पार से भी ऊपर प्रीमियम पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वो सारी मेहनत हमारे सारे मेंटर्स और वो सब लगाकर जो हमने एओ में और जूनियर अकाउंटेंट में की है वो मैं आपको यहाँ से वापस भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में भी भर्ती के अंदर भी हम वही मेहनत करने वाले हैं। आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हम वही मेहनत करने वाले हैं। एसओ के और संगणक के जो बच्चे हमसे कोर्स खरीद चुके हैं, काफ़ी बच्चों ने कोर्स खरीद लिया, उन लोगों को भी मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ उसी मेहनत उसी लगन के साथ आपके वीडियोज़ चलेंगे। इनिशियल स्टेज पर वीडियो हो चुके हैं, नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं आपके ऐप्स के ऊपर भी, वेबसाइट के ऊपर भी। ठीक है, और जैसे जैसे क्लास चलेगी उसके साथ साथ सारी चीज़ें होती जाएगी। ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपके साथ अकॉर्डिंगली हमारा प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही है। राइट, मैं आज की ये जो क्लास है, ये पर्टिकुलर लेक्चर है, ये इस लेक्चर को लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है उसका हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, उस किस तरीके से वन एग्जाम आप लोगों के लिए काम करेगी, किस तरीके से आप लोगों को हमारे साथ मिलकर इस प्लान को फॉलो करना है, इस प्लान के साथ हमारे साथ आपको पढ़ना है। राइट, सबसे पहले सिलेबस, जैसे पंकज सर ने आपको सुबह सुबह बताया था सिलेबस क्या था। सिलेबस आपको बताया था, एक तो अकाउंटिंग पूरा पोर्शन है और उसके साथ दूसरा पोर्शन है जो टैक्स का है, जो कि मेरा पोर्शन है, मैं आपको टैक्स पढ़ाने वाला हूँ। राइट, अकाउंट पंकज सर पढ़ाएंगे आपको और टैक्स का पोर्शन आपके सामने सेकंड पोर्शन है। नंबर्स की बात सुबह कर दी गई थी, नोटिफिकेशन के साथ कर दी गई थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको एड्रेस भी बता दिया गया था। राइट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसी के साथ आज का जो मैं लेक्चर है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। जैसे दो पोर्शन थे आपके, एक अकाउंटिंग था, एक टैक्स का था। राइट, उसके बाद अकाउंटिंग के अंदर कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, अराउंड 45 क्वेश्चन अकाउंटिंग के थे, 45 क्वेश्चन टैक्स के आएंगे, जो 90 क्वेश्चन आएंगे और उसका 270 करके कोई वेटेज था, 270 नंबर थे। राइट, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को लेकर काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी। सुबह से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, काफ़ी मैसेज भी आ चुके हैं, उस पर भी आ चुके हैं, हमारे ऐप पे भी आ चुके हैं, व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं। तो उन सबके रिप्लाई देने के लिए मैंने कहा एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो बनाया जाए, उन सब बच्चों से बात की जाए। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का बार बार ही आ रहा है कि सर बीकॉम वाले, क्या बीबीए वाले भी एलिजिबल है क्या? सर मेरे एमकॉम में 60% के अबाव है, क्या मैं भी एलिजिबल हूँ? मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ, रिक्रूटमेंट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन उठा के देखोगे उसमें भी ये लिखा हुआ बीकॉम विद 60%। क्या लिखा हुआ? बीकॉम विद 60%, यानी बीकॉम ग्रेजुएशन में बीकॉम, सिर्फ बीकॉम, बीबीए नाम तक नहीं लिखा है, तो सिर्फ बीकॉम। तो आप ये क्लियर रखो, अभी तक के लिए ये नोटिफिकेशन, इसके बाद नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस आ जाए, रिलैक्सेशन आ जाए तो पता नहीं, अभी तक के लिए है 60%। कोई ST/SC या कोई OBC, कोई EWS, किसी के लिए भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। 60% माने 60% इन बीकॉम। वही बच्चे एलिजिबल है रिक्रूटमेंट के लिए, वही बच्चे इसका फॉर्म भरे, वही बच्चे इसके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करें। पहली बात, जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, अभी तक के लिए नोटिफिकेशन यही है। ठीक है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 11 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे इसके, रात के 12 बजे तक। ठीक है, ये सब बात आपको नोटिफिकेशन में बता दी चुकी। उसके साथ
बीकॉम में 60% होना ही खाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है? नहीं, उसके साथ प्लस में लिखा हुआ है जो RSCIT है आपका, और भी कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज वो भी होना जरूरी है। और स्पेशली जो CA CS वाले जो बच्चे हैं ना, उन लोगों के लिए उनका एक प्रोग्राम चलता है ITT करके, जैसे CA वाले के चलता है ITT, उसमें ट्रेनिंग जो 100 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको दिया जाता है। तो वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल है जिनके बीकॉम में 60% है और CA कर रहे हैं, IPCC इंटर में है या फाइनल में है, और उन्होंने ITT का प्रोग्राम पूरा कर लिया है। ये 100 घंटे की जो कंप्यूटर क्लासेज है ये पूरी कर ली है, CS वालों ने भी पूरी कर ली है। तो वो बच्चे भी इसके लिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। लेकिन पहला मानक क्या है कि आपका बीकॉम के अंदर 60% होना चाहिए। राइट, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है सर, एक बात तो क्लियर हुई। दूसरी बात, दूसरे जो सवाल आ रहे हैं बार बार बच्चों के आ रहे हैं कि सर किस तरीके से हम क्या करें, हमारे एक दिक्कत आ रही है सर कि हम फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, सर हम इसकी करें या फर्स्ट ग्रेड की करें? तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें अकाउंटिंग और टैक्सेशन है, राइट, सीधी सी बात। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या क्या है? फर्स्ट ग्रेड में इकोनॉमिक्स भी है, फर्स्ट ग्रेड में आपके अकाउंटिंग्स भी है, फर्स्ट ग्रेड में आपके बिजनेस मैनेजमेंट मेथड्स भी है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वो TRA में भी है मेथड्स और सारी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, पहले आप इसकी तैयारी करो क्योंकि वर्तमान में ये है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप रखो, इन ब्रॉड सेंस, बड़े सेंस में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी रखो, उसके साथ इसकी करो। सर इतनी सारी भर्तियाँ आ गई है, कई बच्चों के सवाल ये भी थे, सर इतनी सारी रिक्रूटमेंट आ रही है, इसकी करे कि TRA के लिए करे, जो ट्रेजरी मैंने तहसील जो आपके अकाउंटेंट की जो मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू अकाउंटेंट के बारे में जो लास्ट वीडियो मेरा बना था, तो सर उसकी करे या इसकी करे, क्या क्या करें? सर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, हम क्या करें? तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये पानी दिख रहा है आपको, आप एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी यानी जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है वो विद्यार्थी होता है, सीखने की एक स्टेज पे होता है, राइट। जो भी कंपटीशन की, जब तक वो नौकरी नहीं लगता, मैं तो कहूँ नौकरी लगने के बाद भी एक सीखने की अवस्था में रहता है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम किया जाता है। कहाँ पर? जब वो कहीं एम्प्लॉय लग जाता है, नौकरी लग जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग बार बार ट्रेनिंग होती है, तो सीखने की अवस्था कभी इसको खत्म नहीं होती। तो मेरा यूँ कहना है कि अगर आप इस पोजीशन पे हो कि आपको नौकरी ज़रूरत है, आपको नौकरी लगना है, तो आपको पानी की तरह बहना होगा, आपको कहीं एक जगह इकट्ठा होकर रह नहीं सकते आप। या तो आपको ऐसी तैयारी करो जैसे RS वारएस की, IAS वाईएएस की करो, जिसमें क्या आपको बस एक में लगे रहो, दूसरी कोई चीज़ पे ध्यान ना दो और उसी में लगे रहो। आपके तो यहाँ पे नौकरी लगना आपका टारगेट है, तो जो भी एग्जाम आएगा आप उस एग्जाम को दिल से, मेहनत से, पूरी लगन से आप उसकी तैयारी करोगे और उस एग्जाम में बैठोगे और उस एग्जाम का एग्जाम देकर आओगे। अब रिजल्ट की चिंता आपको नहीं करनी है, आपको बस अगली एग्जाम की तैयारी करनी है। जिस दिन आपके कर्मों में लिखा होगा, मैंने बोला था ना, जिस गोली पे लिखा होता है मरने वाला का नाम, वो गोली वही जाके लगती है। उसी तरीके से जिस नौकरी पे, जिस वैकेंसी पे, जिस सीट पे आपका नाम लिखा होगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके आपकी सीट रिजर्व है, वो कहीं से भी आ सकती है। अभी ये 25 पोस्टें जो आई है AAO की है, कोई होंगे बच्चे 25 बच्चे जो कि कोई और तैयारी करे होंगे, लेकिन उनकी नौकरी, रोजी रोटी कहाँ लिखी हुई है? रिको के अंदर लिखी हुई है, तो वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे चले गए और ऑटोमेटिक भर्ती आ गई और ऑटोमेटिक मांग। जिनका TRA में लिखा हुआ TRA में जाएंगे, जिनका फर्स्ट ग्रेड में लिखा फर्स्ट ग्रेड, जो संगणक लगना चाहते हैं संगणक लगेंगे, और जिनके कर्मों में लिखा हुआ है स्टैट्स ऑफिसर की, तो स्टैट ऑफिसर लगेंगे। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी तैयारी फुल रखो। एसओ है, पूरा कोर्स कीजिए, एसओ का कोर्स कीजिए। वर्तमान सबसे पहले भर्ती एसओ का ये, तो एसओ का एग्जाम पहले होगा, पहली बात। संगणक का पहले होगा, तैयारी कीजिए। उसके बाद ये भर्ती आ चुकी है तो इसकी तैयारी भी कीजिए साथ साथ में। TRA की तैयारी भी साथ में रखिए। तैयारी क्या करना है, इसी का बड़ा वर्जन है। फर्स्ट पेपर तो लगभग सारे सब में सेम है, फर्स्ट पेपर आपने देखा होगा, सब राजस्थान का, ये सब सेम है, तो हर जगह यूज आ जाएगा आपका। मुद्दा सेकंड पेपर का ही है, जिसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए आप वन एग्जाम पर। हम आपकी तैयारी उसी तरीके से करवाएंगे, जैसे पहले बच्चों को करवा रखिए वैसे आपको करवाएंगे, जैसे पहले बच्चों को सिलेक्शन करवाया वैसे आपका भी करवाएंगे। और जो बच्चे, मैंने तब भी एक वीडियो बनाया था, तब भी मैंने बताया था, जिन बच्चों का अकाउंट ऑफिसर में नहीं हुआ है, JDVNL में या विद्युत विभाग के अंदर, या जिन बच्चों का जूनियर अकाउंटेंट रिजल्ट आने वाला है, जिसका नहीं भी होता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो वहां पड़ा हुआ है आप उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को वापस आप इन चीजों को पढ़िए और आपका यहाँ पे भर्ती होके रहेगी। अब कुछ बच्चे हमें बोलते हैं कि सर आपने जो, हम आपसे जूनियर अकाउंटेंट पढ़ रखे हैं और जूनियर अकाउंटेंट के साथ आप हम क्या करें, हम ये जो आ रही है भर्ती, तो आप हमारा कोर्स एक्सटेंड कर दीजिए, या सर ऐसा कर दीजिए। अरे भैया, साल भर तो हो गया कोर्स एक्सटेंड किया हुआ आपका, उसके बाद भी आपका कोर्स एक्सटेंड करेंगे, तो आप ये चाहते हो ये भर्ती पे तो ऐसा कर लेना, हम आपकी लाइफ टाइम के लिए कोर्स एक्सटेंड कर ले आपका, कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगे। एक तो इतनी फ्री में सेवा दे रहे हैं हम, इतना आपके लिए बच्चों के लिए कर रहे हैं, फिर भी कोई कोई बच्चे, सारे नहीं है ऐसे, कुछ एक बच्चे हैं जो ऐसा कर। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप 1000 रुपये खर्च, आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 1000 रुपीज़ खर्च करते हो और 1000 रुपये में हम जो आपको कोर्स दे रहे हैं 999, और ऐसी कुछ रेटें हैं। जो मॉक टेस्ट की तो हम रेट बहुत कम रखते हैं, ठीक है। ये इसलिए रखते हैं कि बच्चे हमारे सिलेक्ट हो, वो बच्चे हमें किसी ना किसी तरीके विशेष दे। कुछ कॉस्ट तो लगेगी हर चीज़ में, क्योंकि जब तक आज तक मैंने जिसको फ्री में पढ़ाया है, जो किसी तरीके से किया तो वो पास नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। तो मेरा तो एक खुद का एक, वो बोले क्या बोलते हैं उसको, मारवाड़ी में कहते हैं टोटका है। तो मेरा एक टोटका है कि भैया मैं पैसे लेके पढ़ाता हूँ, चाहे 1 रुपये दो मुझे, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए।
और 1,000 रुपया या 2,000 रुपया इतनी मिनिमम कॉस्ट में आपका फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लग जाती है, तो उससे बड़ा आपके लिए क्या होगा। जगह अगर आप उसकी रेवेन्यू कॉस्ट निकाले, एन्युटी कॉस्ट निकाले, तो क्या पड़ेगी आज की तारीख में, कुछ भी नहीं पड़ेगी। तो आप इन चीज़ों में ना जाए, ऐसी चीज़ों में नहीं जाए। बच्चे क्या करते हैं, पूरे 3 महीने, जैसे आज रिक्रूटमेंट आया है इसका, मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ चीज़ें। आज रिक्रूटमेंट आया है, बच्चे क्या करेंगे, 3 महीने बाद आपका जनवरी के अराउंड रिको के एग्जाम हो जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो, किसी प्रकार का कोई बीमारी आपदा नहीं आई, तो जनवरी के अकाउंट या दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्टिंग में आपके इसके एग्जाम हो जाएंगे, राइट, एक्सपेक्टेड ही है। तो उस समय तो क्या करेंगे बच्चे, अभी तो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जुगाड़ में लगेंगे कि अच्छा जुगाड़ करते हैं, यहाँ से नोट्स ले लेते हैं, वहाँ से कुछ वीडियो फ्री के देख लेते हैं, वहाँ से कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और ये जुगाड़ करके लास्ट के जो 15 दिन होंगे तब उनको पता चल जाएगा यार अपना जुगाड़ कोई काम नहीं आया, क्योंकि सिर्फ 2 महीने 1.5 महीने तो किसमें निकल गया, सिर्फ जुगाड़ इकट्ठा करने में निकल गया। और लास्ट के 15 मिनट में क्या करते, अच्छा अब क्या करते हैं, हम टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं, क्या पता टेस्ट सीरीज हम निहाल हो जाए। आप ऐसे निहाल नहीं होने हो, आपको तैयारी करनी है तो आज से करो तैयारी। अगर नौकरी चाहिए और आज स्ट्रिक हो, आपके ज़िंदगी को लेकर आप सीरियस हो, नौकरी को लेकर सीरियस हो, तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। नौकरी जब नोटिफिकेशन आ गया है तो हमें आज से तैयारी करनी है। अब एग्जाम 2 महीने 1.5 महीने कभी भी हो सकते हैं, उससे पहले आपका प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए। तो आज से आप कमर कस के लग जाइए, और इन जुगाड़ में, फालतू के जुगाड़ में रहे तो फिर आप जुगाड़ करते रहो, आगे से आगे नौकरी आती रहेगी जिंदगी भर। एक दिन एज लिमिट है जो रिलैक्सेशन है उसके बाद भी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद लास्ट में आपको कहीं ना कुछ ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, बाद में अगर नहीं लगी और इस जुगाड़ों में रहे तो आप क्या कर लोगे, या तो कोई EMI वसूल वाली जो होता है ना, वसूली भाई, उस तरीके की नौकरी कर लेना, या किसी कमटे पे चले जाना, राइट। अगर आपका मोटिव सही है, मैं तो खरी खरी बात कहता हूं, अगर आपका मोटिव सही है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, अगर आप सीरियस हो अपने प्रति, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके भले के लिए कह रहा हूं, मेरी बात आप याद रखना, हमेशा आप याद रखोगे और बताओगे कि सर आपने जो बात कही थी बहुत सही बात थी। तो जुगाड़ में ना रहे, इधर उधर की बातों में ना रहे, नौकरी सामने है, मेहनत करनी है, घोड़े के नाल लगते ऐसे लगती है ना, आगे मुंह के आगे बस लगा दो, और ये रिको है, रिको को मुझे हासिल करके रहना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जाके रहना है, इस पर्टिकुलर संस्था के अंदर मेरा एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन इन द सेंस मुझे यहाँ पे नौकरी लगना है, ठीक है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। हम तो कमर कस के बैठे भैया, जो नौकरी आएगी उसकी कमर कस के तैयारी करवाएंगे, कमर कस के मेहनत करेंगे बच्चों पे। जो पढ़ना चाहता है ईमानदारी से पढ़ो, कुछ नॉमिनल कॉस्ट लगेगी आपकी, फ्री ऑफ क्लास हम यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे। जो बच्चा अगर ईमानदारी से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना ही चाहता है तो वहां पे पढ़ लेगा, लेकिन अगर वो खरीदना चाहता है, ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियोज भी देखना चाहता है, तो ऐप पर आओ, वेबसाइट पर आओ, हम हमारी मेहनत पूरी देंगे आपको, 100% नहीं 200% आपको मेहनत देंगे। बस आपको मेहनत करनी है, आपको इस नौकरी पर लगना है। हमारा एक ही टारगेट है, हमें ये हमारे सब्सक्राइबर व्यू बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, हमें सिर्फ शौक है आपकी नौकरी लगनी है। बस एक ही बात है, जो बच्चा अपने आप, हमें जगह जगह जाते अपने आप बच्चे मिलते हैं और अपने आप बताते हैं सर गुरुजी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और हमें बहुत अच्छा समझ में आया, बस ये कह दोगे हमारे लिए बहुत है। लेकिन एक नॉमिनल कॉस्ट पे आपको काम करना पड़ेगा, और हमारी जिस कोर्स पे हम oneexam.in जो जिस कोर्स पे आपको देता है, आप मार्केट में कहीं पे भिड़ा के देख लो, उस रेट पे आपको कोई कोर्स नहीं देने वाला। और कोर्स के साथ साथ जो कॉम्पिटेंट फैकल्टीज के अंदर है, जो प्रोफेशनल फैकल्टीज है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो फैकल्टीज हम प्रोवाइड करते हैं, जो नोट्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। आपको अभी भी बता दूं, कुछ बच्चे उसको हल्के में रिजेक्ट कर लेते हैं, कुछ बोलते हैं अरे सर ये क्या है, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे एक एक वर्ड हमने पढ़कर, एक एक MCQ को हमने पढ़ कर उसको मेहनत करके हमने किया है। और मैं अभी भी कहता हूँ इस पर्टिकुलर के लिए 2000 MCQ देंगे प्रैक्टिस के लिए, वो भी एरर फ्री, किसी प्रकार का एरर नहीं होगा। 10 मॉक टेस्ट रखेंगे। आपकी पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पढ़ने की औकात होनी चाहिए। हम तो पढ़ाने में पूरे सक्षम है और हम आपको पढ़ा के रहेंगे रिको के लिए। जो एडमिशन लेना चाहता है बच्चा, अभी से कमर कस के हमारे एडमिशन ले ले, हमारे पास पढ़ना स्टार्ट कर दे। हम उसके अगले 2 महीने के लिए छीके ला देंगे, उसको बस मेहनत करनी है, मेहनत करनी आप में होनी चाहिए, मेहनत हम करवाएंगे। एक एक क्लास आपको रटा देंगे, एक एक क्लास आपको पढ़ा देंगे। सारी क्लास पूरी होने के बाद वीकली टेस्ट होंगे आपके, 10 MCQ होंगे आपके, MCQ टेस्ट, मॉक टेस्ट होंगे आपके, इसी के साथ 2000 प्लस MCQ होंगे आपके, वो भी एरर फ्री MCQ होंगे। मटेरियल एक एक चुनिंदा मटेरियल ढूंढ के लाके देंगे आपको, मटेरियल जो आपको कहीं पे भी कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं। पार्ट 2 के लिए, पार्ट 1 के लिए आप कहीं से भी रेफर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पार्ट 1 के लिए हम आपकी किसी भी तरीके का कोई भी, पार्ट 2 के लिए कोई भी आपको बुक रेफर करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा 1 रुपया बाहर खर्च करने की जरूरत नहीं, सारी यहीं पे आपको मटेरियल मिलेंगे। डाउट सॉल्विंग क्लास रखूंगा, मैं पर्टिकुलर बोलता हूँ डाउट सॉल्विंग क्लास रखूंगा। मैंने इसमें ए और जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी रखी थी, रिवीजन क्लास भी रखूंगा, एट लास्ट हमने वो भी रखा था। और उसके साथ साथ जो मटेरियल हमारे वो बेस्ट है, अभी भी बता रहा हूँ, उसके अलावा मोर देन इनफ है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चों की काफ़ी है, जो मेरे TRI वाले वीडियो के नीचे भी काफ़ी कमेंट्स थे उन बच्चों के, सर हिंदी मीडियम कराओ, सर इंग्लिश मीडियम में कराओ। मैं अभी बता देता हूँ, ऐसे पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में ही चलता है। हिंदी मीडियम में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो बच्चे कहते हैं सर आप इंग्लिश मीडियम में लाओ, सर हिंदी मीडियम में, और मीडियम का कभी लैंग्वेज बैरियर हो ही नहीं सकती आपको पढ़ने का। मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, लिखवा मैं इंग्लिश में रहा हूँ, मेरे सामने नोट्स इंग्लिश में, जो हिंदी वाले बच्चे उनको मटेरियल हिंदी में मिल रहा है, तो आपको तकलीफ क्या है? मैं कोई उर्दू में या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, संस्कृत में बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा ना, मैं जब बोल हिंदी में रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आपको हाँ कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं जिसमें आपको
तकलीफ, मैंने कहा तकलीफ होगी आपको, तकलीफ हो सकती है, तो आप उसको पूछिए ना तकलीफ को, आप बताइए ना, हम उसको सुधारा करेंगे। लेकिन सर हिंदी मीडियम में कोर्स लो, सर इंग्लिश मीडियम में कोर्स लो, कोर्स सारे ही बाई लैंग्वेज है ये, ठीक है ना, ये हिंदी भी है इंग्लिश भी है, आप ये समझ लो। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इनको छोड़कर आप मटेरियल पे फोकस करो कि जो मटेरियल हमें दिया जा रहा है वो एग्जाम के रिलेटेड है कि नहीं। मैं समंदर दे दूंगा आपको, उसमें से कह दूंगा लो सारे पढ़ लो तुम, मुझे क्या करना है, मुझे तो लाके आपको देना है सारा, लेकिन वहां आपके लिए सिलेक्शन का आपके चांसेस 10% या 8% रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से आपको ये नहीं पता पढ़ना क्या है। और जब हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपको सिर्फ वही चीज़ ला के देंगे जो चीज़ आपको पढ़नी है और जो चीज़ एग्जाम में जिस लेवल का सवाल आए जाएंगे वही लेवल, और ये सारे हम इसलिए कहते हैं कि हम प्रैक्टिकल बेस पे सारे बच्चे जो एग्जाम देते हैं उनसे रिव्यू लेते हैं। हम भी कई एग्जाम देते हैं, हम जहाँ जाकर एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, हर एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम जाके देखते हैं और देखते हैं कि भाई किस लेवल का सवाल आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे ये तुम्हारा रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, चाहे कोई हो, चाहे आईबीपीएस हो, इन सब का हम देखते हैं लेवल क्या है। तो हम सारे एग्जाम हम खुद अपने हाथों से देते हैं और हम देखते हैं कि भाई अच्छा इस तरीके के सवाल आते हैं तो बच्चों को इस तरीके से तैयारी करवानी है, ताकि कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि उनके साथ धोखा हो जाए, सवाल कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, राइट। तो ये मेहनत जब हम कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करके करना है। स्ट्रेटेजी मेरी क्लियर है, वन एग्जाम की क्लियर स्ट्रेटेजी है। 2 पोर्शन हमारे सामने, एक तो अकाउंटिंग का और एक है टैक्स का। अकाउंटिंग के 20 लेक्चर होंगे, टैक्स के तुम्हारे 20 लेक्चर होंगे, जिसमें पार्ट 2 तुम्हारा पेपर पूरा कंप्लीट है। आपको कहीं पे भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी सोचने की, पार्ट 2 आप टेंशन फ्री रह भूल जाओ, ठीक है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी है तो पार्ट 1 के अंदर कर दो। 270 नंबर है तुम्हारे लिए पार्ट 1 2 में के अंदर, बहुत अच्छा एक स्कोप है आपको, बहुत ज्यादा नंबर है जिसको आप कवर कर सकते हो। टीआर में तो 450 दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पे 270 एक बड़ा पोर्शन आपको दिया गया है। 135 नंबर का एक पेपर है, 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 उसमें आएंगे, तो 20 अराउंड लेक्चर होंगे इसके, 20 अराउंड लेक्चर होंगे इसके, राइट। 20 लेक्चर में आपके कवर करेंगे। उसके बाद रिवीजन क्लासेस भी होगी, उसके बाद डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होगी, और उसके साथ वीकली मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट भी होंगे, और मॉक टेस्ट सीरीज देंगे हम आपको 10 मॉक टेस्ट की, जो इसी कोर्स के साथ इंक्लूड रहेगी आपकी। हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हो, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट रह सकते हो यहाँ पे फ्री क्लासेस देखने के लिए। हम कोई भी सारी क्लासेस यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसको देखना हो देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चीज़ हम फ्री में दे सकते हैं हम वो देंगे, और जहाँ पे एक नॉमिनल से कॉस्ट लेकर हम आपसे कोर्स परचेज करने का करेंगे, किसी को कहेंगे तो आप कर सकते हो। मैं तो खुला बोलता हूँ, किसी तरह का कुछ नहीं, हम नॉमिनल कॉस्ट परचेज करके ज़्यादा पैसे आपसे नहीं ले रहे, और ज़्यादा कोई ले भी रहा है तो उसका मटेरियल हमारा मटेरियल भिड़ा के देख लेना, आप देख लेना किस मेहनत से हमने मटेरियल तैयार किया है और किस कॉम्पिटेंसी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी से हमने इस मैटर को तैयार किया, वो भी देख लेना, और पुराने बच्चों से हमारे पूछ के देख लेना, राइट। जीएसटी के वीडियो होंगे, इनकम टैक्स के होंगे, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। यहीं पे आपकी क्लास होगी, यूट्यूब बेस होगा। 1 से 2 दिन के अंदर आपकी क्लास लॉन्च हो जाएगी, पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं आज से। अपने आजू बाजू वालों और भी बताओ, किसी के बीकॉम में 60% हो तो भैया आओ, मैं तो काफ़ी को बता चुका हूँ, सुबह से भर दो फॉर्म, ठीक है। कहीं नौकरी मिल रही है किसी को दिलाओ, आपको क्या जा रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, राइट। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, रिको एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर आप जाते हो तो आपका तरक्की होगी, आपकी अच्छी तरक्की होगी, प्लस आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी रिको के अंदर, राइट। बाकी रिको के बारे में क्या है, ऑर्गेनाइज दुनिया भर के यूट्यूब पर वीडियो देख लेना आप। उसी तरीके से हम यहाँ पे जो वन एग्जाम में पढ़ाएंगे वो एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे, क्या बेसिक पढ़ाना है, उसके बाद कितना मॉडरेट लेवल पे आपको ले जाना, ऊपर कितनी हार्ड लेवल तक आपको चीज़ें बतानी है, क्या बेसिक आपका क्लियर करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। वो स्ट्रेटेजी सारी हम फर्स्ट ग्रेड में भी लगा रहे हैं, और वो हम टीआरए में भी लगाने वाले हैं। और ऐसे हो सकने के लिए तो चल ही रही है क्लासेज जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो हम इवेल्यूट कर ही सकते हैं। 1-2 हफ्ते और रुको, आपके लिए और भी मटेरियल तैयार हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से L11 की आपकी वो सब बातें पंकज सर कर ही चुके हैं। L11 की आपकी ग्रेड पे है, अच्छी ग्रेड पे है, बढ़िया ग्रेड पे है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो होनी चाहिए, AAA के लिए जो होनी चाहिए, वो आपकी ग्रेड पे है। और मैं आज आपको कहता हूँ, फिर मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा, अपने ऊपर एवोल्यूशन कीजिएगा कि अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगी, कमर कसनी पड़ेगी। खुद कस सको तो ठीक है, नहीं तो कोई मैकेनिक लिया उससे कसवा लो, यानी अपने घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो उससे कसवा लो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कमर कसनी पड़ेगी। कमर कसनी पड़ेगी अर्थात मतलब ये हुआ कि आपको अभी से मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जो स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी प्लान से करें, आप एक बार चल के तो देखिए, फिर आप रिजल्ट देखिए आपका क्या होता है। मैं आपको अभी भी कहता हूँ, किसी एक भर्ती के लिए आपको पर्टिकुलर लोड लेना ही नहीं चाहिए। आपको रिको सामने है, उसकी तैयारी करो, उसको एग्जाम दो, फ्री हो जाओ। दूसरी भर्ती है, उसकी तैयारी करो, जिस नौकरी पर जिस सीट पर लिखा हुआ आपको मिल के रहेगी। ओके, तो हमारा यही कहना था। आज की क्लास ये एक्सपेक्टेड इसकी जनवरी तक हो जाएगी, ठीक है। और मेन मुद्दा मैं आपको बता चुका हूँ, बीकॉम वाले 60% वाले इसको दे सकते हैं। जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता, जो भी आएंगे हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, आप जुड़े रहिएगा। 40 क्लास होगी, 40 क्लास के साथ जो चीज़ें हैं वो हमारे ऐप पे, वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप
अभी से तैयारी करने लग जाओ। मॉक टेस्ट सीरीज भी हम इसकी लॉन्च कर देंगे, जिसको मॉक टेस्ट ही लेना है वो मॉक टेस्ट भी ले सकता है। संगणक एओ का भी संगणक और क्या बोले एसओ का भी हम मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं हमारे अगले 2 दिनों के अंदर। उसके भी मॉक टेस्ट हैं, जो मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं मॉक टेस्ट ले सकते हैं। एक एक क्वेश्चन हम चुनिंदा क्वेश्चन लाए, ढूंढ के लाए, और उसके साथ आपकी तैयारी हम स्ट्रेटेजी की वे में, स्ट्रेटेजी के प्लान में करवाएंगे। और ऐसे ही प्यार आपका बना रहे। आई होप मेरी बातें आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, और ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, अपने ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, और आप देखिएगा आपके अंदर चेंज आएगा, आपके अंदर चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी जब आप पहली भर्ती के लिए तैयारी करना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं भरत सिंह राठौड़ अलविदा लेता हूं आपसे, और ऐसे करता हूं आप ऐसे प्यार बनाए रखें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आपको मेरी बातों से सहमत हो, क्या स्ट्रेटेजी के साथ आप सहमत हो, और कुछ चेंजेस आपको करवाने हैं तो जरूर नीचे बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, आप अपनी चीज़ें बताइएगा, हम उस पर अमल करेंगे, और कोई चीज़ मुझे लगी तो मैं वीडियो के थ्रू आपको बात बताऊंगा। ठीक है, वेबसाइट आपको पता है हमारी oneexam.in, www.oneexam.in, प्लस हमारी गूगल प्ले में जाके आप oneexam.in करोगे तो सारी भर्तियाँ, चाहे स्ट्रेटेजी ऑफिसर हो, संगणक हो, आरपीएससी को, जितनी भी कॉमर्स रिलेटेड भर्तियां है, हम वो सारी भर्तियां आपको देने की कोशिश करेंगे। सारी भर्तियों के लिए आपको मटेरियल देने की कोशिश करेंगे, सारी भर्तियों के लिए आपको मॉक टेस्ट देने की करेंगे, और वीडियो क्लासेस देने की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतने काफ़ी, धन्यवाद।